हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.3 को शुरू कर रहे हैं। उसके बारे में समझेंगे। पहले तो शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न के बारे में, फिर हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ठीक है। उससे पहले दोस्तों, क्लास शुरू हो तब तक आप वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्नावली होगी हमारी 1.3। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं शांत दशमलव भिन्न। वैसे तो मैंने जो फर्स्ट क्लास है इसी चैप्टर की, जो सबसे पहले मैंने जो 9th और 10th की दोनों की इकट्ठी क्लास डाल रखी है, 9th और 10th। इसमें जो बेसिक करवाया है चैप्टर के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में और वास्तविक संख्या के बारे में, उसमें मैंने बताया शांत दशमलव भिन्न क्या होती है और अशांत दशमलव भिन्न क्या होती है। वैसे मैं अब भी दोबारा से बता रहा हूँ शांत दशमलव भिन्न क्या है और अशांत दशमलव भिन्न क्या है। ठीक है। शांत दशमलव भिन्न क्या है? देखो, बना तो हमने ये पता है कि यहाँ से शांत और अशांत का बनी तो दोनों चीज क्या है, भिन्न लग रहा है ना, शांत के भी पीछे और अशांत के पीछे भी, कि शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न। भिन्न तो इसका मतलब क्या है? भिन्न के प्रकार ही है। इन दोनों का मतलब क्या है कि ये भिन्न के प्रकार है, दोनों शांत भी और अशांत भी। लेकिन किसको, कौन सी भिन्न को क्या कब बोलते हैं शांत दशमलव भिन्न और कौन सी भिन्न को कब बोलते हैं अशांत दशमलव भिन्न? पहले तो हम इसी बात को सीखेंगे। ये तो पता लग गया कि ये भिन्न है दोनों। तो भिन्न का मतलब क्या है? भिन्न का मतलब क्या है? भिन्न का मतलब है अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। अंश बटे हर को क्या बोलते हैं? भिन्न कहते हैं। लेकिन कौन सी भिन्न को शांत भिन्न कहते हैं, शांत दशमलव भिन्न कहते हैं? कौन सी भिन्न को अशांत भिन्न दशमलव भिन्न कहते हैं? ठीक है। पहले हम इसके बारे में कहते हैं, समझेंगे। लिख लो, भिन्न किसे कहते हैं? अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। ये नियमों वाली कॉपी में लिख लीजिए। अंश बटे हर को क्या कहते हैं? अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। लेकिन हमने पढ़ना है शांत और अशांत। किसको शांत दशमलव भिन्न कहते हैं, किसको अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं? पहले हम समझेंगे शांत दशमलव भिन्न आखिर होती क्या है। शांत दशमलव भिन्न वो होती है दोस्तों जो, अब मैं यहां पे 6 लिखूं या 3/4 लिखते हैं। पहले 3/4 लिखते हैं। हमने क्या करना है, इस अंश को 4 से भाग देना। कहने का मतलब मैंने पहले भी बताया है, ये हमारा भाज्य होता है अंश और ये होता है हमारा भाजक। क्या होता है? भाजक। अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। अंश हमारा होता है भाज्य और हर क्या होता है? हमारा भाजक होता है। अगर हम भाग करके देखेंगे तो भाज्य क्या बनेगा? 3। तो इसका मतलब हम 3 को भाग करेंगे 4 से। 3 को भाग करेंगे 4 से। इसको थोड़ा बड़ा ले लो। ठीक है। 3 को भाग करेंगे 4 से। अब हमने कैसे भाग करना है? देखो, ये अब 3 चली नहीं, छोटा रहेगा ना, तो इसका मतलब ये पहली बार में छोटा रहेगा। तो हमने पॉइंट लगा लिया, 0 पॉइंट लिख लिया, 0 पॉइंट लिख लिया। और पॉइंट लिखने के बाद हमने क्या लगाया? यहाँ पे 0 लगा दिया। ठीक है। अब ये किस पे चलेगी? 4 सत्ते 28, 28 पे चली, तो 7 पे चली 28। अब यहाँ पे क्या आया? 2। और यहाँ पे क्या आया? पॉइंट लगा लो बेशक। 3 पे भी क्या है? पॉइंट है। उसके बाद हमारा कितना बचा? 2। 4 सत्ते 7 पे चली, 28 आ गया, हमारा बच गया 2। अब हम 0 यहां लगाएंगे और नीचे उतारेंगे। अब हमारा कितना बचा? 4 पंजे
20। कितने पे चली? 5 पे चली 20। अब हमारा शेषफल कितना आया? 0 आ गया, कि पूरा कट चुका है अभी। ठीक है, जब ये पूरा कट जाए शेषफल क्या आए? 0 आए। कब आया? जब अंश को हर से भाग दिया। जब अंश को हर से भाग दिया, दोबारा से बोल रहा हूं, जब अंश को हर से भाग दिया, कहने का मतलब 3 को 4 से भाग दिया, तब हमारा शेषफल कितना आया? 0 आया। हालांकि बेशक वो पॉइंटों में आया, बेशक वो पॉइंटों में आया, उससे मतलब नहीं हमने सिर्फ, क्योंकि पॉइंटों में ये क्या है? दशमलव है, और दशमलव तो इसके साथ है ही, शांत के साथ है ही, तो इसका मतलब क्या है? बेशक पॉइंटों में आए, इससे मतलब नहीं। हमने शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, जब अंश को हर से भाग देने पर शेषफल हमें 0 प्राप्त हो, चाहे वो दशमलव प्रसार में क्यों न हो। जब हम, दोबारा से बोल रहा हूं, जब अंश को हर से भाग दिया जाए और शेषफल हमारा 0 प्राप्त होए, चाहे भागफल हमारा दशमलव प्रसार में हो, दशमलव संख्या हो, तो हमें उसे क्या कहते हैं? उसको हम शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। ये शांत दशमलव भिन्न की क्या है? परिभाषा है। जब अंश को हर से भाग देने पर, जब अंश को हर से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो, तो उस भिन्न को हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। अगर आपको 3/4 पूछा जाए कि कौन सी भिन्न है, तो हम इस तरह लिखकर शेषफल देखकर कि लास्ट में शेषफल क्या आ रहा। देखो, एक ऐसी कंडीशन होती है, वो जब जहां से शुरू हो रहा है ना, अब 3 से शुरू हो रहा है, ये तो शांत दशमलव भिन्न है, इसका तो पता लग गया हमको। एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है कि वो लास्ट में चल चुल के लास्ट में फिर वही बच जाता है। लास्ट में शेषफल वही, जहां से शुरू किया था ना 3 से, भाजक तो हमारा वही रहेगा, जहां से शुरू किया था ना 3 से, वही नीचे शेषफल बच जाता है, और दोबारा से फिर वैसे ही प्रसार चल पड़ेगा जैसे हमने पहले किया है। अब हम उसको भी करके देखेंगे। उसको वो कंडीशन क्या होती है? हमारा कभी भी शेषफल 0 नहीं बचेगा उस कंडीशन में, कभी भी हमारा शेषफल उस कंडीशन में 0 नहीं बचेगा, तो उसको हम अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या बोलेंगे? जिस भिन्न में अंश को हर से भाग देने पर हमारा शेषफल 0 न प्राप्त हो, कभी भी हमारा शेषफल 0 न प्राप्त हो, उस भिन्न को क्या कहेंगे? अशांत दशमलव भिन्न या अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, तो अब हम इसका और उदाहरण लेते हैं। अब मैं 3/13 को लेता हूं। ये 2/11 ले लो, ये आसान पड़ जाएगा। 2/11 ले लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अंश को हम हर से क्या करेंगे? भाग करेंगे। अंश को क्या करेंगे? हम हर से भाग करेंगे। अंश को क्या करेंगे? हर से भाग करेंगे। तो अब देखो कैसे, पहले हम लिखेंगे 2 और 11 लिखेंगे भाजक के रूप में। तो अब हम इसको क्या करेंगे? चली नहीं चली, पॉइंट लगा दिया, ये छुट्टी पड़ गई। अब उसके बाद हमारा पॉइंट यहां लगने के बाद फिर क्या हो? 11 दूनी 20। अब ये 20 के रूप में होगी, तो 11 एकम 11, 20 तो ज्यादा, 11 दूनी 22 तो ज्यादा होंगे, और ये क्या है? 20, 11 दूनी 22, तो हमारा क्या होगा? ये 11 पे चलेगा। ठीक है, तो शायद मैंने ऐसे बोल दिया था 11 दूनी 20, शायद मैंने भूल के बोल दिया, मैंने अभी याद सी आ रहा, कुछ ऐसा बोला मैंने। ठीक है, सॉरी उसके लिए। 11 दूनी 22 होता है, 22 ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या है? 20। तो ये 20 क्या है? ये 20 11 से बड़ा है, और 22 हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पे बड़ा हो जाता, और अब है 20 बड़ा, तो हम 1 पे चलाएंगे। अब यहाँ पे कितना बचा? 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा? 9। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 0 लगाएंगे और उसके नीचे उतारेंगे। अब यहाँ पे 90 हो गया। अब 11 8 88, 11 8 88, तो अब हम क्या करेंगे? 11 8 88, तो किस पे चला? ये 8 पे चला। अब इसको घटाएंगे, 10 में से 8 गए 2,
10 में से 8 गए 2, और यहाँ पे 8 बच गया, 8 में से 8 गए 0, यहाँ पे कितना बचा 2। तो कहां से शुरू हुई थी ये 2 से, आ गया ना शेषफल 2। अब देख लो, अब इसको यहीं से शुरू कर रहे हैं ना, दोबारा से कर लो, फिर 0 लगाई, फिर तार के 0, 11 एकम 11, यहाँ पे फिर 9 बच गया, 11 फिर 0 लगाई, ये 0 तार ली, 90 हो गया, 11 अठे 88, सॉरी यहाँ पे फिर 2 बच गया, तो 2 बच गया, यहां भी 2 बचा था और यहां भी 2 था, तो इसका मतलब ये फिर दोबारा आई। इसका मतलब क्या है, ये कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगी, बार बार में क्या आएगा 18 18 हमारा भागफल आता रहेगा, और ये शेषफल क्या बचता रहेगा, दोबारा से 2 बचता रहेगा। इस भिन्न को हम क्या कहते हैं, अनवसानी, अनावर्ती या अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। कौन सी भिन्न कहते हैं, अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। इस भिन्न को क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, ये मैंने जो पहले सवाल है ना, पहले सवाल का 5वां भाग है, ठीक है, यहां से आप उतार सकते हैं। इस भिन्न को क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव भिन्न बोलते हैं, अशांत दशमलव भिन्न। ये छुड़वा दूंगा मैं, अब करूंगा जब, ठीक है, अशांत दशमलव भिन्न बोल लेंगे इसको। 5वां अभी मैंने कर दिया है ऑलरेडी, 5वां आप उस टाइम उतार लेना, ठीक है। अब कॉपी में 7 में करो जब, यहां से उतारना, ठीक है। और क्या रहेगा आपको समझा रहा हूं। और जब ये आ जाता है ना बार बार, इसका मतलब क्या है, पुनरावृत्ति, बार बार इन ही अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। तो हम इसको अशांत दशमलव, अशांत या अनवसानी पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं, अनवसानी पुनरावृत्ति आवर्ती। दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे, अनवसानी पुनरावृत्ति, अनवसानी पुनरावृत्ति, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखो, अगर हम जैसे किसी के बटे में 10 की घात के रूप में आए, 10 की घात के रूप में कोई संख्या आए, मान लिया अब 3, ये क्या है 3/10 है, 3 क्या है 10 है, तो हमने कुछ नहीं लिखना, ये 0.3 लिखना, इसको 0.3 लिखना, और ये एक शांत दशमलव भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी, शांत दशमलव भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी, शांत दशमलव भिन्न। क्यों कहलाएगी, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते, अब हमने तो कैसे किया ये कि 0 देख के हमने क्या किया, 1 0 है तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो हमने लिख दिया शांत दशमलव भिन्न। अगर हम ऐसे करें, 3 लिख दिया, 10 यहाँ पे नहीं चली, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0, तो अब 10 दिया 30, कट गया ना, 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या आया 0.3 वही आया ना। तो हम ऐसे भी 10 की फॉर्म में आए तो हम सीधा कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, सिर्फ अंक 0 देखनी है, कितनी है, मान लिया 40 आ गया, और बटे या 45 आ गया, और बटे में 100 आ गया, तो हम कैसे करेंगे, हमने 0 देखनी है बस, और हमने क्या करना है, पॉइंट लगाना है कि 0.2 अंक छोड़, 2 0 है तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया हमने, तो हमने क्या आएगा, ये हमारे क्या होगी, शांत दशमलव भिन्न होगी, शांत दशमलव भिन्न होगी अगर 10 की फॉर्म में आए तो। अगर हमारे 10 की फॉर्म में नहीं आए, लेकिन पहला सवाल है, पहले का पहला भाग है 36 पहले का पहला भाग है 36/100, 36/100, तो हम इसको लिखेंगे 0.36, क्योंकि हमने 2 0 थी, 2 अंक छोड़ गए, तो यहाँ इसके सामने लिख देंगे शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न, ठीक है। उसके बाद दूसरा भाग हमारा, दूसरे भाग में क्या हमारा
1/11, 1/11। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको 1 को भाग देंगे 11 से। एक अंदर लिखा, 11 यहां पे लिखा, तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या होगा, अब देखो 1 को भाग देंगे 11 से। अब हमने नहीं चली, ये छोटा रह गया, पॉइंट लगा दिया और फिर लगा दिया 0 और यहां पे भी पॉइंट लगा लो। क्या ये अब चल रही है, ये 10 बनने के बाद चली, नहीं चली, तो हमने एक बार और क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगानी पड़ेगी। और फिर उसके बाद अब देखो 11 99, 99, तो उसके बाद 99, उसके बाद क्या बचा, 1 बच गया, फिर 1 बच गया। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने 0 लगाई, उतारी, चली, नहीं चली, फिर 0 लगा दो, फिर उसके बाद एक 0 लगाई, फिर 100, 11 99, 99। तो इसका मतलब क्या है, बार बार क्या आ रहा है, बार बार क्या आ रहा है, बार बार क्या आ रहा, यहां पे तो आ रहा है 0.9, 0.9, और यहां से इस पर क्या बच रहा है, हर दूसरे पॉइंट पर, यहां पे 1 था, उसके बाद 9 पे चला, 0 पे चलने के बाद 9 पे, फिर 0 पे चला, फिर 0 पे चलने के बाद 9 पे, और 1 फिर बच गया, जो यहां था वही यहां पे बच गया। आगे चलाओगे फिर वैसे ही बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये हर बार यही आ रहा है ना, तो इसको बोलेंगे अनवसानी पुनरावृत्ति। दशमलव प्रसार कैसा है इसका, अनवसानी पुनरावृत्ति, क्योंकि बार बार आ रहा, शेषफल हमारा 0 नहीं बचेगा इसको। और ऐसी भिन्न को क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। और यहां प्रसार कैसा है इसका, अनवसानी पुनरावृत्ति, अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद हमारा क्या है, तीसरा भाग है। तीसरे भाग में क्या हमारा, 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। पहले हम इसको खोल लेंगे। कैसे खोलते हैं, जो सही के रूप में है हम हर की उसके गुणा करके अंश को जोड़ते हैं। जैसे 4 गुणा में 8 प्लस 1/8, 4 की 8 की गुणा करी हर के साथ और अंश जोड़ दिया, 4 × 32 और 1 33/8, 4 × 32 और 1 33। अब भिन्न हमें ये प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या है, हम 33 को 8 से भाग कर रहे हैं, 33 को 8 से भाग कर रहे हैं। अब देखो किस पे चलेगी, 8 चौका 32, अब हमारा बच गया 1, कितना बचा 1। अब ये आगे चल नहीं रही, तो पॉइंट लगा के यहाँ पे और यहाँ पॉइंट लगा के 0 उतार लो, 8 × 1 8, बचे कितने 2, कितने बचे 2। उसके बाद दोबारा 0 लगाओ, उतार लो, 8 दूनी 16, बचे कितने 4। अब देखो यहां पे 0 लगाई और उतार दी, 8 × 5 40, शेषफल कितना आया 0। तो हमारा क्या आया, शेषफल 0 आ गया। और ये दशमलव प्रसार हमारा किसा होगा, शांत दशमलव भिन्न कहलाएगी। और प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव, इसको बोलेंगे दशमलव प्रसार शांत होगा। हम क्या बोलेंगे, दशमलव प्रसार शांत होगा। इस भिन्न को क्या बोलेंगे, दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा शेषफल इसने 0 दे दिया है। ठीक है, अब हमारा है चौथा सवाल, इसी का चौथा भाग, 3/13, 3/13। तो 3/13 को कैसे करेंगे, जिस तरह हमने यही किया, हम 3 को क्या करेंगे, अंदर करेंगे और 13 से हम भाग देंगे। अब नहीं चली, पॉइंट लगा दिया, यहां पे लगा दिया 0। अब किस पे चल रही है, 13 × 39, ज्यादा हो जाएगा तो हम 2 चलाएंगे, 13 दूनी 26, बच गए 4, यहां पे पॉइंट। उसके बाद 0 लगाई, 0 उतार ली, 13 × 3 39, बच गया 1, फिर 0 लगाई, उसके बाद 0 उतार ली, चली नहीं चली, फिर हमारे 1 0 फिर लगाई, फिर हमने, अब देखो 13 स्तंभ 91, उसके बाद हमारे कितने बचे 9, फिर 0 लगाई, फिर हमने
13 छिक 78। अब कितने बचे? 2 1। अब 1 0 फिर लगाई, तार ली। अब 13 नीवा 117, 9 पे चल गई। 10 में से 7 गए 3। तो अब हमारी क्या प्राप्त हुई? 3। वही संख्या प्राप्त होने पर जहां से हमने शुरू किया तो हमारा क्या होगा? ये दशमलव प्रसार क्या होगा? हमारा अनवसानी अनावर्ती होगा। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ये प्राप्त होने पर हमें शेषफल 3 वही प्राप्त होगा जहां से हम चले। तो क्योंकि अब ये इसके बाद तुरंत बाद ये आ जाएगा, और ये इसको है ना, इसको जो ये बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं हम? बार बोलते हैं। ऊपर की साइड लगता है। इसका मतलब ये है कि ये बार बार आएगा। अब इसके बाद तुरंत बाद यही आएगा जो यहां से हुआ। ठीक है, कि अब ये 0 लग के 2 पे फिर चलना शुरू हो जाएगा, फिर 3 पे चलेगा, फिर 0। इसका मतलब है बार। जहां जहां ये आया है, देखो इस पे भी आया है, तो इसको हम एक बार इनको पीछे से हटा के ये बार लगा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये बार बार आ रहा है। ठीक है, ऊपरली तरफ। ठीक है, तो फिर अगर हम इसको नहीं लगाते तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? अशांत दशमलव भिन्न या अनवसान प्रसार। कैसा होगा? अनवसानी अनावर्ती। उसके बाद 5वां मैंने करवा दिया था। छठा है, छठा हमारा साफ करना पड़ेगा, है ना। तीन 329/400 329/400। आज तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, मैंने क्लास जल्दी ही बंद करनी पड़ेगी। अब हमने क्या अंश को क्या मानना है? भाज्य 329। उसके बाद 400 से देना भाग। 400 से क्या देना? भाग। तो हम क्या करेंगे? हमने क्या करना? अब देखो ये चल रही है नहीं, 400 ज्यादा है 329, तो हमने पॉइंट लगा दिया 0। अब हम 0 लगाए, उसके बाद 8 पे चलाएंगे। 8 चौका 32, 100। अब 90 बच गया हमारा। फिर देखो पॉइंट लगा, 8 पे चली थी ये यहाँ पे, फिर उसके बाद 0 उतार ली। सॉरी यहाँ पे नहीं, ये नीचे उतरेगा। 4 दूनी 8, 800 पे चलिए, 100 बच गया। फिर उसके बाद 0 लगाई, यहाँ उतार लिया, 1000 होगा। अब फिर 2 पे चली, 800, 100 ही बच रहे हैं ना यहाँ पे। फिर यहाँ पे बचे 200। फिर उसके बाद 1 0 फिर लगाए, यहाँ पे हो गए 0। यहाँ पे कितना बनेगा? अब 4 पंजे 20, तो इसका मतलब 2000। तो शेषफल कितना आया? 0। शेषफल कितना आया हमारा? 0। तो हम क्या कहेंगे? इसका प्रसार क्या आ गया? इसका प्रसार है शांत दशमलव भिन्न। शांत प्रसार तो बोलेंगे शांत, और भिन्न बोलेंगे शांत दशमलव भिन्न। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही करेंगे। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, बोला नहीं जरा। तो अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल करेंगे बाकी सब अगली क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।